वो सारे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग सॉल्व करने वाला है। एंड इसके आगे जितने भी सारे और भी लेक्चर आएंगे उसमें हम लोगों ने चैप्टर है मैथमेटिक्स का, पूरे जो मैथमेटिक्स है 11 और 12 का, पूरे मैथमेटिक्स का जेई मींस 2020 से 2022 तक जितने भी सारे पीवाईक्यू है उन सारे का सॉल्यूशन हम लोग इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम लोग 2023 से 2025 तक वो भी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मींस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स केमिस्ट्री का हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को गिवन चीज को लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने करा। यहाँ पे जो भी गिवन चीज था, क्या बोला था क्वेश्चन में, लेट अल्फा बीटा आर टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, k+1 tan square x minus 2 lambda tan x equal to 1 minus k, where k not equal to -1, it's given. That means a not equal to 0, it's confirmed there. Okay, and lambda are real number. If tan square alpha plus beta 50, then the value of lambda. तो मैंने सारे कुछ चीजें लिख लिया, इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया। और क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा बीटा रूट है, तो मैंने अल्फा बीटा रूट भी दिखा दिया। तो मैं अगर अल्फा प्लस बीटा करूँ तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसके लिए क्या होता था, अगर सम ऑफ रूट मान लो दोनों रूट है x1 प्लस x2, क्या होता था, माइनस बी बाई ए, तो वही मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट रूट क्या होता था, प्रोडक्ट रूट होता था सी बाई ए, तो वही मैंने करा, माइनस बी बाई ए करा और प्लस सी बाई ए करा। तो उसको हिसाब से मैंने कर लिया दोनों चीज। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में और भी एक दोनों चीजों में से और भी एक गिवन चीज था, क्या था, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 50 है। तो किसी भी हाल में मेरे को tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तभी हम लोग tan स्क्वायर निकाल पाएंगे ना उसका। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो वही वाले फॉर्मूला को मैं ये पे अप्लाई करा। अब जो भी सारे हमारा वैल्यू आया था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, वही सारे वैल्यू को हमें यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो चलो सबमिट करते हैं। वन सेकेंड, इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बोला गया tan स्क्वायर एक्स और tan x है, ठीक है। अगर हम लोगों को पता है ना एक्स स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक जिसमें है रूट में उसमें ही होना चाहिए। तो अगर तुम रूट यहाँ पे अल्फा बीटा ना हो कि यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, छोटा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा इसमें। अगर मैं इसको इरेज करके फिर से लिख दूं एक बार, छोटी सी चीज है, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो मैंने ये दोनों चीज लिख लिया। तो अगर दोनों चीज को लिख लूंगा तो बिठा भी दूंगा ऑब्वियसली, 2 लैम्डा k+1, और नीचे में क्या था, नीचे में हमारे पास ये -1 k+1। तो इसको मैं एक थोड़ी सी अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ। वन सेकेंड, लेट मी एच, let me add one pages। okay, okay, तो ये वाला चीज हमारा आया था, जो चीज आया था उसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल कलर, आई थिंक इट वुड बी विजिबल फ्रॉम ऑनवर्ड्स। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, ये चीज आ गया था, 2 लैम्डा k+1 1 माइनस k-1 k+1। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, 2 लैम्डा, नीचे में क्या आएगा, k+1 माइनस k+1, दैट गोना भी कट जाएगा, एंड √2/2 लैम्डा। ओके, आई थिंक इट्स फाइन। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, √2/2 इंटू लैम्डा। तो अब हम लोग के पास गिवन भी था, तो दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे इनका ही। अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 2 और नीचे 4, और लैम्डा स्क्वायर भी आ जाएगा। और इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, इसका वैल्यू क्वेश्चन में 50 गिवन था, तो मैं 50 के साथ इक्वल कर दूंगा। तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 100, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस
10. I think it's fine till now. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लैम्डा रियल नंबर, तो ऑप्शन में क्या गिवन था, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस माइनस 10 आया था, तो ऑप्शन में के हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट गोना बी +10. ओके, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद. ऑब्वियसली लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स of the equation x square minus x minus 1 equal to 0 if bk equal to alpha k plus beta k where k greater than equal to 1 then which of the following statement is not true. क्वेश्चन को देख के ही तुम्हें एक फंडामेंटल चीजें याद आना चाहिए कि वो जो a प्लस बी जो समेशन वाला इक्वेशन था हमारे पास ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या था, समेशन ऑफ रूट क्या था, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था तुम्हारे पास, ऑब्वियसली सी बाई ए. ये चीज हमको अच्छे से पता है. ओके, इसी फंडा को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या गिवन था उसको अच्छे से लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से. क्वेश्चन में ये चीज गिवन था, तो अगर मैं इसका रूट अल्फा बीटा मान लूँ, क्वेश्चन में भी गिवन है, नॉट मानना पड़ेगा, तो क्या आएगा -1/1, और अल्फा प्लस बी क्या होगा, -1/1, तो दैट इज -1 एंड +1. आई थिंक टिल नाउ नो डाउट. आई थिंक टिल नाउ नो डाउट. तो आगे सॉल्व करते हैं, चलो. देन क्वेश्चन में क्या बोला, पी के इक्वल टू अल्फा के, पी के इक्वल टू अल्फा के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज गिवन है मेरे पास, तो इसको फंडामेंटल तरीके से अच्छे से लिख लेते हैं. 1 सेकेंड, या लेट गो. पी के इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के, ये चीज हमें गिवन है, और क्वेश्चन में साइड में बोला गया है कि के ग्रेटर देन 1 है, मतलब तुम अल्फा का जो मतलब कि अल्फा के पास जो के है उस के का वैल्यू तुम 1 या फिर 2 3 4 ऐसे कुछ पुट कर सकते हो, नॉट -1 नॉट 0. ओके, तो चलो करते हैं. पहले थोड़ी दिमाग लगाएंगे. यहाँ पे जो अल्फा के है, यहाँ पे जो बीटा के है, उसको मैं थोड़ी चालाकी से लिखूंगा. क्यों चालाकी से लिखूंगा, दिख जाएगा सबको, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं इसको क्या लूँगा, k-2 और अल्फा 2, इसको भी k-2 और बीटा 2. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट होना चाहिए. इजी है यह तक तो. उसके बाद मैं क्या करूँगा, पीके तो है ही है, जो भी अल्फा की पावर k-2, ये जो अल्फा स्क्वायर मैंने निकाला, इसको कैसे काम में लेके आऊँगा, क्योंकि ये इसका रूट अल्फा बीटा था. ऑब्वियसली जो भी रूट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा, ये तो कंडीशन है हमारा. तो जो भी हम लोगों ने निकाला अभी तक, ये अल्फा बीटा जो भी है, इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा. और इसी क्वेश्चन को आगे तरीके से सॉल्व करने के लिए बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -1 इक्वल टू 0, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर, जिसको हम लोग बीटा प्लस 1 लिख ही सकते हैं. ओके, तो अल्फा की पावर k-2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा की पावर k-2 बीटा प्लस 1. तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी के इसको थोड़ी मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके तोड़ देंगे ना, तो इसके साथ ए जाएगा, एक बार ए जाएगा. अगर एक बार मल्टीप्लाई कर लो ना, k-1 बचेगा, और एक बार एडिशन है प्लस साइन बीच में, तो अल्फा की पावर k-2 भी बाद में आ जाएगा, बीटा की पावर k-1 एंड बीटा की पावर k-2 प्लस भी होगा बीच में. तो आई थिंक यहाँ तक तो वेरी इजी है. तो इसको मैं अगर स्प्लिट कर लूँ तो क्या होगा, पी के इक्वल टू क्या आएगा, जो भी अल्फा की पावर k-1 प्लस बीटा की पावर k-1 उसको अलग कर लो, और उसके बाद अल्फा की पावर जो भी k-2 प्लस बीटा की पावर k-2 इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो. ओके, यह तक तो वेरी इजी है. इसके बाद क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन को देखो ध्यान से, P5 मतलब 1 से 5 तक, मतलब P1 P2 P3 P4 P5,
यह तक सारे टर्म का वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को p की पावर k, p की पावर k माइनस वन, p की पावर k माइनस टू, क्योंकि ये वाला चीज क्या देगा मेरे को, p की पावर k माइनस वन, ये वाला चीज मेरे को क्या देगा, p की पावर k माइनस टू। तो अगर मैं p3 निकालने का ट्राई करूँ, मान लो k का वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो p2 प्लस p1 आनेगा। अब मैंने 3 क्यों पुट करा, किसी के मन में डाउट हो ही सकता है, क्योंकि अगर मैं 3 ना पुट करता तो ये वाला चीज छोटा पड़ जाता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था अगर तुम k का वैल्यू 3 पुट कर देते तो क्या, अगर मान लो 3 से छोटा पुट कर देते, 2 पुट कर देते, तो क्या आता, वो तुम्हारे पास 2 माइनस 2 जीरो बन जाता, अल्फा के पास जीरो, बीटा के पास जीरो। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इन दिस क्वेश्चन फॉर द सॉल्विंग पर्पस। ओके, तो p3 प्लस p2 इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं अल्फा का वैल्यू मतलब p2 क्या है, ये वाला चीज है, और p1 क्या है, ये वाला चीज है, तो उसके हिसाब से k का वैल्यू मैंने 3 डाला था पूरे इक्वेशन में, तो इसमें भी अगर मैं सॉल्व कर लूँ, लेट मी ऐड वन पेजेस ऑल्सो, आई नीड वन पेज। ओके, सो नाउ p जो भी 3 मैंने डाला था ये पे k का वैल्यू, p ऑफ 2 अल्फा टू बीटा 2। अब अल्फा टू बीटा 2 के तुम क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन से हम लोगों ने निकाला था +1, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो 1 स्क्वायर -2 -1, व्हिच इज +3। सेम फॉर p की पावर 1, मतलब जहां पे हम लोगों ने k का वैल्यू 3 पुट करे थे, जो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, ऑब्वियसली +1, तो ये भी +1। तो p2 प्लस p1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 + 1 व्हिच इज 4। तो p3 का वैल्यू 4 आ गया, क्लियरली मेरे को मिल गया। और p2 का वैल्यू वैल्यू भी मेरा क्या आएगा, p2 का वैल्यू मेरा +3 है, और p1 का वैल्यू हमारा क्या है, +1 है। तो p1 p2 p3 इन तीनों का वैल्यू मेरे को अच्छे से मिल गया, बहुत वेरी इजीली। ओके, तो आगे मैं p4 का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, लेट सपोज, लेट मी चेंज द कलर व्हिच विल बी वेरी इजी फॉर यू। p4 अगर मैं निकालना चाहूँ तो k का वैल्यू 4 पुट करूंगा। अगर मैं p4 इसी इक्वेशन को देख के अगर मैं k का वैल्यू अगर 4 पुट कर दूं तो क्या आएगा, p3 प्लस p2 व्हिच इज ऑलरेडी वी हैव। ओके, p3 प्लस p2, p3 का वैल्यू क्या था, 4 था, p2 का वैल्यू क्या था, 3 था, तो व्हिच इज 7। तो p4 का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। तो चारों का वैल्यू मेरे को मिल गया, p4 तक मिल गया, तो अब p5 चाहिए, तो k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, k का वैल्यू 5 पुट करेंगे, वही सेम इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन को देखते हुए। तो p5 क्या आएगा, ऑब्वियसली p4 प्लस p3। तो p4 का वैल्यू क्या था, p4 का वैल्यू 7 था, और p3 का वैल्यू क्या था, p3 का वैल्यू 4 था, तो 7 + 4 11। तो p5 का वैल्यू 11 है। एक ये वाला कोई ऑप्शन में है p5 = 11, p5 = 11 है तो ऑप्शन में है, बट क्वेश्चन में नॉट ट्रू बोला गया है, बहुत अच्छे से फोकस करो, नहीं तो अभी हम लोग गलती कर देते ट्रू के हिसाब से। तो p5 11 ये तो करेक्ट ऑप्शन है, सो व्हिच विल नॉट बी द आंसर इन दिस केस, बिकॉज they are asking about not true. Okay, so we need to make sure the not true option which will be around that। p5 = p2 into p3 देख ले, p5 क्या था, 11 था। अबे 11 तो प्राइम नंबर है, बहुत ध्यान से सोचो ना, 11 तो प्राइम नंबर आया, p5 का वैल्यू मेरा 11 आया, 11 तो प्राइम नंबर है, उसको तुम किसी भी टर्म के मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते तोड़ के। ओके, वही वाला नंबर और उसका 1 को छोड़ के, ओके, वही वाला नंबर और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई में तुम नहीं कर सकते। तो p5 का वैल्यू क्या था, 11 था, और p3 और p4 था, यस हाँ, p2 और p3 था। p2 का वैल्यू क्या था, p2 का वैल्यू 3 था, और p3 का वैल्यू 4 था, तो 3 × 4 12, 12 = 11 पॉसिबल है क्या, कभी भी पॉसिबल है। इस साइड में 11 है और इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 दो, व्हिच विल बी 12, तो 12 = 11 कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो नॉट ट्रू इन दिस केस। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके,
I think it's already a very easy question. So let's move on to the next question, which is, let S be the set of the all real roots of the equation 3x and multiply 3x minus 1 plus 2 and 3x minus 1 इसका मॉडुलस में गिवन है एंड प्लस 3x minus 2 देन s. ओके चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी. वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी एक. जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके क्वेश्चन में गिवन जो था उसको मैं कर रहा हूँ. ओह आई एम इन द इरेजर मोड. लेट मी ऑन द कलर मोड. या ओके 3x minus 1 plus 2 equal to 3x minus 1 3x minus 2. Okay, let's take 3x equal to t. Let's solve. Okay, so if I put 3x equal to t, so that gonna be t into t minus 1 into 2 t minus 1 plus t minus 2. ओके तो इसको अगर मैं अच्छे से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 और इसको तो ऐसे ही रहने दो. अब ग्राफिकल एनालिसिस आ जाएगा. देखो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है क्या, सेट के बारे में. सेट मतलब कितने बार दोनों ग्राफ टच कर रहा है. मतलब ये इसको मैं अगर y मान लूं, ये तुम्हारा एफ है. मतलब इसको अगर मैं नहीं y मत मानो, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि y इक्वल टू एफ होता है. हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इसको हम लोग मान लो y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग y2 मान लेते हैं. तो अगर दोनों चीज इक्वल है उसका मतलब क्या है मैथमेटिक्स में कि दोनों चीज का वैल्यू बिल्कुल बराबर है, y इक्वल टू y2. तो हमको ढूंढना है कि कितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ एकदम टच कर रहे हैं. तो हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफिक एनालिसिस से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो इसके आगे भी तुम सॉल्व कर सकते हो. एक बार t ग्रेटर देन 1 मान के सॉल्व करोगे, या फिर 1 से 2 के बीच में लेके एक बार सॉल्व करोगे, लेस देन 1 मान के एक बार सॉल्व करोगे, 2 मान ग्रेटर देन 2 मान के एक बार सॉल्व करोगे. चारों केसेस है वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा. उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जेईई मेंस के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन को जितना मिनिमाइज करके क्वेश्चन का आंसर आ जाए वही तुम्हें सोचना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मैक्सिमम मार्क जेईई मेंस में आ सकता है. तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इसका ग्राफ हमेशा बोट शेप होता है. बोट शेप किसका ग्राफ होता है, इनका ग्राफ हमेशा बोट शेप होता है. अब बोट शेप का मतलब क्या है एक्चुअली, जो पॉइंट पे, जैसे तुम्हारा ग्राफ क्या है, इसको अगर मैं y2 मान लिया था तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, t माइनस 1 t माइनस 2. इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे ग्राफ का डेफिनेशन या फिर ग्राफ के अंदर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इंटर रिलेटेड है. ओके तो अगर मैं t इक्वल टू 1 पुट कर दूं, लेट सपोज t इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ये वाला 0 आ जाएगा, ये वाला क्या आएगा 1 ही आएगा. मतलब माइनस 1 का ये तो प्लस 1 ही आएगा, तो प्लस 1. अगर मैं t का वैल्यू 2 पुट कर लिया, मान लो t का वैल्यू, ये तुम्हारा t का वैल्यू 1 है, ये t इक्वल टू 2 में है. अगर मैं 2 में पुट कर दे तो क्या आएगा, अगर t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो क्या आएगा 1 का मॉडुलस प्लस 0 दैट गोना बी प्लस 1. मतलब माइनस 1 पे भी क्या है तुम्हारे पास, सॉरी 1 पे भी क्या है तुम्हारे पास प्लस 1 है और 2 पे भी क्या है प्लस 1 है. मतलब इसका ग्राफ देखने में ऐसा होगा. आई थिंक पहली वाली का ग्राफ बहुत इजी था, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. सेकंड जो ग्राफ है वो क्या था हमारे क्वेश्चन में, सेकंड ग्राफ में हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 2. एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक को अगर ध्यान से देखो तो इसका क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है. ये वाला टर्म 1 मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से अगर तुम दोनों को कॉम्प्रोमाइज करोगे या फिर दोनों के बीच में जो भी डेफिनेशन है उसको अगर तुम लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ए ग्रेटर देन 0 है, बढ़िया है. एंड डी भी क्या है वो भी निकाल लेता हूँ, तो हमें लिख जाएगा डी क्या है, डी क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी क्या था -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या था 1, सी का वैल्यू 2 था, तो व्हिच इज -7, व्हिच इज दैट मींस डी लेस देन इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, व्हिच इज लाइक दैट. ग्राफ विल बी लाइक दैट. क्योंकि अगर टी इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2. तो कितने बार ग्राफ टच कर सकता है एट मैक्स, कितने बार टच कर सकता है, एक बार ही टच कर सकता है. तो एक बार टच कर लिए तो दैट मीन्स is a single term. Okay, it is also an easy question, you can solve it very easily. But for now let's move on to the question number 4. Okay, so we have solved question number 3.
very easily. Now we are moving to question. Now we are moving to our question number 4, which is e की पावर 4x, e की पावर 3x minus 4 e की पावर 2x, e की पावर x plus 1. अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें e की पावर x को t मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा. और भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद ही. पहले e की पावर जो भी इक्वेशन है, इसको e की पावर x को t मानने से पहले क्या काम करो कि e की पावर 2x के ऊपर डिवाइड कर दो. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इक्वेशन. सिमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा क्या? इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई e की पावर 2x. अब देखो कैसे करते हैं. अगर e की पावर 2x से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे e की पावर 2x बचेगा, इसमें e की पावर x बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि e की पावर 2x e की पावर 2x कट जाएगा. इसमें क्या बचेगा, 1 बाई e की पावर x. इसमें क्या बचेगा, 1 बाई e की पावर 2x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई e की पावर 2x क्या बनता है हमारा, 0 ही बन जाता है. ओके, तो अब मैं इक्वेशन को कोलअप करने के लिए ट्राई करूंगा. जितने भी सारे e की पावर 2x है उनको कोलअप करो, जितने भी सारे e की पावर x उनको कोलअप करो, और 4 को अलग से फेंक के रखो अभी. तो e की पावर 2x प्लस 1 बाई e की पावर 2x, और उसके बाद मल्टीप्लाई में e की पावर x माइनस प्लस 1 बाई e की पावर x और -4 इक्वल टू 0. यह तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. वेरी इजी टिल नाउ. वी हैव सॉल्व्ड दिस. नाउ वी विल सॉल्व मूव ऑन. ओके, तो आप क्या करेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ट्राई करेंगे. किसी भी हाल में मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे चाहिए, e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x के फॉर्मेट में चाहिए. मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इसको किसी भी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए. इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर घटा है. मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, इसका होल स्क्वायर था, और जो भी मल्टीप्लाई में 2 था उसको मेरे को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के टर्म को प्लस में था, क्योंकि इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. तो क्या बनेगा, उसके बाद 2 भी माइनस करना पड़ेगा, प्लस e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x माइनस 4. ये वाला चीज समझ में आया ना? तुम इसको एक बार स्प्लिट करके देख लो. ये वाला चीज को अगर तुम एक बार स्प्लिट करके देखोगे, क्लियरली तुम्हें दिख रहा है वही वाला चीज है, ये जो पहली वाली चीज है. मतलब इसको तुम एक बार स्प्लिट करके देखो, यही वाला चीज तुम्हें मिलेगा, ये जो छोटा सा चीज है. ओके, और बाकी के सारे चीज तो जैसे था ऐसे ही हम लोगों ने रख लिए, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x को t मान लेंगे, जिसके लिए ही तो हम लोगों ने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करे थे. किसी भी चीज को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या टेक्निक है मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के बाद ही दिखा दूंगा. उसको लगा के तुम बाकी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. तो क्या बन सकता है, टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0. तो वही चीज टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, which is t plus 2 t. 1 second, let me erase the things. t square plus 3t minus 2t minus 6 equal to 0, which is t plus 3 minus 2 t plus 3 equal to 0. Now it's clear to everyone, I think. t plus 3 t minus 2 equal to 0, which is t equal to minus 3 and t equal to plus 2. ओके, नाउ इट्स फाइन आई थिंक. तो -3 एंड +2 टी का वैल्यू आ चुका है. अब तुम खुद ही बताओ, e की पावर x प्लस 1 बाई e की पावर x, इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है? इसका ग्राफ तो हमेशा पॉजिटिव होता था ना. e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता था, e की पावर -x का ग्राफ ऐसे होता था. मतलब दोनों चीज का तुम एडिशन करोगे तो हमेशा पॉजिटिव का, दोनों पॉजिटिव चीज का एडिशन हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है. तो इसका वैल्यू कभी भी -3 हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट +2 हो ही सकता है. अब इसका वैल्यू +2 कब होगा? ये वाला चीज तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, -3. इट्स नॉट पॉसिबल, बट दिस वन पॉसिबल. तो इसका वैल्यू कब +2 होगा? खुद ही सोच के देखो. x का वैल्यू 0 डाल दोगे तभी तुम्हें दिख जाएगा. तो नंबर ऑफ रूट क्या होगा, x का वैल्यू 0 डालो तो e की पावर 0 और e की पावर -0. इसको तो परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. वन प्लस 1 और इस साइड में भी 2 था,
तो 2 equal to 2 which is satisfied. तो option C would be the correct answer. Okay, I think it's very much clear for each and every one here. So आगे बढ़ते इसके बाद question number 5. Question number 5 says let alpha beta a real number and alpha not equal to 0 such that the equation ax square minus 2bx plus 5 has a repeated root alpha which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 1 equal to 0. If beta is the root of the equation then alpha square plus beta square is equal to. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रिपीटेटिव रूट का क्वेश्चन है। रिपीटेटिव रूट का जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बाकी के दोनों रूट के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एज अ रिपीटेटिव रूट अल्फा, तो अल्फा रूट है, मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसका दोनों रूट ही अल्फा है तो अगर सम ऑफ रूट निकाले तो क्या आएगा, माइनस 2b बाई ए विच इज 2b बाई ए। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, b बाई ए, क्योंकि इस साइड में भी टू अल्फा था और इस साइड में भी 2b बाई ए था, तो 2 विल बी द कट डाउन एंड अल्फा इक्वल टू b बाई ए। एंड मल्टीप्लाई वाला क्या आएगा, अल्फा इंटू इंटा 5 बाई ए, तो विच इज अल्फा स्क्वायर 5 बाई ए। अब जो भी अल्फा स्क्वायर 5 बाई ए आया है उसको तुम क्या कर सकते हो, अल्फा की जगह जो भी इस इक्वेशन से आया था उसको पुट करो इसमें, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 5 बाई ए विच इज बी स्क्वायर इक्वल टू 5a। तो एक इक्वेशन तो मेरे को आ गया। ओके, एक इक्वेशन तो मेरा आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें अल्फा और बीटा का वैल्यू, मतलब ए और बी का वैल्यू तभी पता चलेगा जब तुम ए और बी का वैल्यू निकाल के अल्फा बीटा के लिए सोचोगे। तुम पहले अल्फा बीटा के लिए मत सोचो, क्योंकि तुम्हें रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले उसका कोफिशिएंट जो भी वैल्यू है उसको पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते कभी भी। ओके, यही थिंकिंग प्रोसेस है, इसको इसी से तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा था, ये तुम्हारे पहली वाली इक्वेशन के लिए जो भी काम था वो हम लोगों ने कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो भी हमारा काम था उसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए कि सेकेंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो भी चीज गिवन था उसको पहले लिखो। गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 1, सॉरी माइनस 10x होगा, नॉट प्लस 10, इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करने से लिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा एंड बीटा इसका रूट है। ओके, तो मेरे को सम ऑफ रूट का चीजें पता है, क्या था, 2b बाई ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, माइनस 10 बाई 1 विच इज माइनस 10। तो अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या है, एक बार 2b बाई ए है और एक बार माइनस 10 है, दोनों चीज हमें अच्छे से पता चल गया। और इसके हिसाब से मेरे को बी स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा ये मेरे को गिवन था, तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू बी स्क्वायर था ना, तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी मेरा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। होल स्क्वायर क्या होगा, 2 बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज बीटा का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इसमें पूरा होल स्क्वायर करके 5a और ए स्क्वायर विच इज बी कट डाउन 10 बाई ए। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 10 बाई ए। ओके, आई थिंक नाउ इट्स फाइन टू एवरीवन हियर। एंड उसके साथ साथ क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 10 गिवन है। तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम्हें जो इक्वेशन गिवन था उसमें तुम्हें एक बार सेटिस्फाई कराएगा। देखो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे उसमें तिकड़म लग जाएगा, जिससे तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अल्फा का वैल्यू बी बाई ए था। मेरा जो इक्वेशन था उसमें क्या करूंगा मैं, जो भी एक्स था उस जगह पे मैं बी बाई ए डाल दूंगा। अब तुम बोलोगे क्यों मैं एक्स की जगह पे बी बाई ए डालूंगा, रीजन इज सिंपल दैट हियर गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, so if it is a root of the equation then it will satisfy the quadratic ना,
यही तो रूट ऑफ द इक्वेशन का फंडा था, बेसिक फंडा था, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 से, तो उसी को लगाएंगे। तो अगर इसमें लगाने की ट्राई करेंगे, व्हाट शुड आई डू देयर, ओके, सो मैं अगर पुट कर दूँ अल्फा स्क्वायर माइनस 2bx, एक्स की जगह पे अल्फा ही पुट करना पड़ेगा, -10 इक्वल टू 0, और अल्फा का वैल्यू क्या था, अल्फा का वैल्यू हमारा b बाई ए था, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b b बाई ए -10 इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर ध्यान से एक बार सॉल्व कर लूँ, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी इजी है यहाँ तक, ओके ओके। और क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन था, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन था, 5 अल्फा, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन भी था बहुत अच्छे से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा, इसमें पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 10 अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब -10 इक्वल टू 0। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 10 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 से काट दो तो 2 अल्फा ए स्क्वायर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तुम्हारे सामने आ चुका है, अब तो पुट कर दो। किसी भी हाल में तुम्हें ए का वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लो ध्यान से, 2 - 2 दैट इज 4, एंड 4 को तुम कैसे तोड़ सकते हो, अगर तोड़ो एक बार तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे सही करा ना, यहाँ तक अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी एक अल्फा स्क्वायर आएगा, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन अल्फा स्क्वायर देयर, यू शुड हैव सॉल्व इट एक्यूरेटली, या 10 ए स्क्वायर भी तो आएगा ना, सॉरी इसमें इस स्टेप में नहीं आएगा, इसके अगले वाले स्टेप से आएगा। टेन ए स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा, 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सब पुट करने के बाद तो -20 ए स्क्वायर। ठीक है, करो, करते हैं। 5 -20 ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, ए और 5 -20 ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए का वैल्यू 0 हो सकता है, ए का वैल्यू 1/4, दोनों ही पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, 1/4 भी पॉसिबल है। बट क्वेश्चन में बोला गया था कि ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 वाले केसेस हमको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग 0 वाले केसेस को क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, और 1/4 वाले केसेस को क्या कर लेंगे, पिकअप कर लेंगे वेरी इजीली। तो ए का वैल्यू 1/4 है, और ए का वैल्यू अगर 1/4 है, और मेरे को समेशन ऑफ द रूट के लिए क्या चाहिए था, जो भी चीज़ मेरे पास गिवन था उसके लिए मैं जा रहा हूँ अब, कि ए का वैल्यू अगर 1/4 है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं डाल देता हूँ एक बार, बीटा स्क्वायर का वैल्यू था क्या, बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली 5/4 आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू 1/4 और बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5/4, ओके। अगर मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं तो नहीं लगा सकता हूँ ना। बट उस चीज़ से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ी और भी लॉजिकल चीज़ें सोचेंगे, जो हम लोगों ने निकाला था उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, जो निकाला था उसका यूज़ करते हैं ना, ये वाला चीज़ जो निकाला था इसको यूज़ करो ना इसमें। 1 सेकेंड, आई थिंक आई डोंट नीड टू राइट इट लाइक दैट, जो भी चीज़ हम लोगों ने निकाला था उसको यूज़ करो ना इसमें। लेट मी चेंज द कलर, ओके। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 10/, ए का वैल्यू 1/4 था, तो मैं पुट भी कर देता हूँ 1/4, ऊपर में जाके 40 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 2 - 2 इंटू 10 था ये, ओके। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 10 अल्फा, इट्स गुड नाउ, टिल नाउ इट्स गुड। 2b/a -10, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस था इस साइड में प्लस होगा, -20, तो +20 विच इज +60, is in the option, no, I think we have done a silly mistake there, let me check 1 second। हम लोगों ने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या था,
10a था, उसको अगर हम लोग तोड़ लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2ab विच इज ऑल्सो 10/a। अगर a का वैल्यू मैं एक बार 1/4 पुट कर दूँ, वेरी गुड। ये तक तो ठीक ही है सारे। गलती कहाँ से हो गया, 22b, b का वैल्यू 5 है, मैंने डाल दिया था, सॉरी। Here we have done a mistake, I think. B square 5 a 10 alpha 10a by a square, which is a case there 4b square। अगर मैं स्क्वायर करता तो ये जो 2 था ये भी तो 4 बनता ना, वो सेट। आई वांट टू से लाइक दैट कि अगर मैं इसको स्क्वायर करता तो ये भी तो जो b था, मतलब जो भी b स्क्वायर बनता, इससे पहले एक स्टेप कर ही देता हूँ तुम्हारे लिए। b का वैल्यू क्या था, -2b/1। a का वैल्यू 1 था ना, इस स्टेप को एक बार इरेज करके लिख लेता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, क्योंकि b का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो -2b/1 विच इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2b एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10। ठीक है, अब ये सारी चीज़ को मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ अच्छे से। क्या गिवन था मेरे पास, अल्फा प्लस बी का वैल्यू -2b, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10। तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, फोर बीटा स्क्वायर, और उसका वैल्यू क्या था 4 इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5a, तो मैं पुट कर देता हूँ विच इज 20a, और अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर था। और इसको फिर से मैं तोड़ लूंगा, कैसे तोड़ूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और 20a का वैल्यू क्या था 1/4, उसको मैं पुट कर दिए तो इसका वैल्यू 4 बन जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस चीज को उस साइड में फेंक भी देता हूँ तो क्या होगा 2 अल्फा बीटा, तो 4 माइनस 2 बाहर में था, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था -10 था, उसको पुट कर दिए। 1 सेकेंड, 5 plus 20 which is 25। now it's correct, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी लेंदी था, इसको तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लेट से कर रहा हूँ, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर पाता, बट तुम लोगों को समझाना ही मेरा अभी मेन प्रायोरिटी है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेट ए अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 equal to 0 and s n equal to a n alpha n plus beta n and n where n is also 1 2 3 करके गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या यूज करना चाहिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक थ्योरम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़े थे, उस थ्योरम का यूज करेंगे। जो भी जहां पे भी एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग क्या करेंगे, एस ऑफ n माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे, x की पावर 1 है जहां पे उसको हम लोग s की पावर n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। 1 सेकेंड, मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 था हमारे पास। तो इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ूंगा, स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह 5 SN 6 SN माइनस 1 माइनस 2 SN माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, हाँ, अब इसमें क्या चाहिए था 5x 6x 4 ऐसे कुछ वैल्यू था, तो इसको देख के तो मेरे को यही लग रहा है कि मेरे को किसी भी हाल में या फिर इस का वैल्यू n का वैल्यू 6 पुट करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम n का वैल्यू पे क्या दिख रहा है 6, क्योंकि बाकी के टर्म में तो n माइनस 1 n माइनस 2 हो रहा है, तो वैल्यू घट रहा है धीरे धीरे करके। मेरे को क्या फोकस करना पड़ेगा, मेरे को अभी n माइनस 2 में, मतलब जो भी मिनिमम टर्म है उसमें मेरे को फोकस करना पड़ेगा।
तो उसको फोकस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका वैल्यू 6 पुट कर देता हूँ। फाइव एस सिक्स 6x5 -2s4 इक्वल टू 0। यही तो तुम्हारे ऑप्शन डी में गिवन था, देखो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, वेरी इजी, वी कैन सॉल्व इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 एंड 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, एंड ऑल्सो 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा -1 बाई अल्फा बीटा -1 बाई बीटा, सारे टर्म मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली, एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इच इक्वल टू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो सॉल्व करते पहले। जो गिवन था उसको अच्छे से लिखो। ये चीज हमारा गिवन था। इसका रूट था अल्फा बीटा। ओके, और इसके साथ साथ क्वेश्चन में और भी एक चीज गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीका है, मैं जो सॉल्व करूंगा सबसे इजी होगा, देखना। इतना तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़े थे। अगर तुम्हारे क्वाड्रेटिक का रूट घूम रहा है, इन शॉर्ट वर्ड, अगर मान लो तुम्हारा अल्फा की जगह मान लो मैं इसी क्वाड्रेटिक में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का रूट करना चाहता तो क्या होता। चलो देख लेते हैं। इसी क्वाड्रेटिक में अगर रूट मान लो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा करना चाहता तो क्या होता, घूम जाता, टर्म घूम जाता। मतलब आप एक क्वाड्रेटिक ऐसे बन जाए 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आया कहाँ से वो भी मैं दिखा देता हूँ साथ साथ। मान लो तुम्हें ये चीज़ नहीं आता है अभी, मान लो तुम्हें अभी ये चीज़ नहीं आता है। ओके, तो इसको मैं एक साथ थोड़ी खिसका के अभी यहाँ पे रखता हूँ। पहले मैं नॉर्मल मेथड से जाता हूँ। अगर ये दोनों चीज़ पता है, तुम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ये सुन लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, -b आएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आता है, +2 आता है। ये दोनों चीज़ मेरे को पता है ऑलरेडी इस इक्वेशन से। तो मान लो मेरे को एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके लिए क्या फॉर्मेशन था, मान लो उसका रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा मैं खुद चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें समेशन ऑफ द रूट आता है क्वाड्रेटिक का इंटू एक्स, प्लस इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट आता है 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। यही तो हमारा क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेशन था। ये सुन लो, 1 सेकेंड। I think just a little bit of error there. Yeah, now it should be fine. Okay, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा एक्स, और इसमें क्या होगा 1 बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ, एक्स स्क्वायर जो भी आया था उस वैल्यू को सारे डालो इसमें, -p एक्स बाई 2 आया था इसमें, और इसमें 1 बाई 2 आया था। तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले सारे सॉल्व कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ। तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही तो इक्वेशन मैंने भी लिखा था पहले ही, देखते हुए कैसे मैंने ये इक्वेशन ड्रॉ कर लिया, मतलब कैसे मैंने ये इक्वेशन लिख लिया। उसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो उसका रूट पहले अल्फा बीटा था, अगर उसका रूट तुमको 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा में चाहिए, तो तुम क्या करते, उसको क्लियरली जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को घुमा देते मीन्स जो भी एक ए और सी था, ऑब्वियसली ये वाला तुम्हारा ए था, ये वाला तुम्हारा सी था, ए और सी का कोफिशिएंट जो भी है उसको तुम क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। सी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह सी आ जाएगा। सिंपल, दो नंबर को स्वैप जैसे करते हैं, ठीक है। तो स्वैप कर दिए तो ये वाला चीज आ जाएगा। तो ए इसका रूट क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा।
अब क्वेश्चन में जो गिवन था इक्वेशन उसमें क्या था 2x² 2qx + 1 = 0, इसका रूट क्या है 1/α 1/β। तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को सिंपल कर सकता हूँ, मतलब ऐसे कर सकता हूँ। अगर दोनों इक्वेशन के बीच में डिफरेंस देखो तो p = 2q होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आए कि ना आए बताओ। दोनों इक्वेशन को देखते हुए मैं क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ कि p = 2q? यस और नो? बोल सकते हैं इजीली p = 2q। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। लेट मी ऐड 1 पेजेस देयर आल्सो, 1 to 2 पेजेस, नॉट 5 ब्लैंक पेजेस। ओके, जो गिवन था उस गिवन चीज़ को अच्छे से लिख लेता हूँ। α - 1/α, बीटा - 1/β, α + 1/α, बीटा + 1/β। सॉरी, हाँ बेटा उल्टा में था, रिवर्स में था, थोड़ी सी चेंज आएगा इसमें। बीटा आएगा। ओके, ओके, सो देन मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस, मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + 1 और 1/α बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, अभी निकाला था, देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 था, तो इसमें मैं डाल दूंगा 2 + 2 + 1/2 व्हिच इज 9/2, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार। अल्फा बीटा 1/α बीटा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अल्फा बाई बीटा का वैल्यू 2 + 1/2, और अल्फा इंटू बीटा को इसको स्वैप कर लो, मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा, सॉरी एक यहाँ पे माइनस साइन भी एक आएगा, तो 5/2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2ab, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। (5/2) अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -p आया था, तो हुई चीज p² -4 2 × +2 9/2 which gonna be 10 माइनस, इसमें भी तो p है, इसमें भी तो p है, इसमें 2 था, ओ सॉरी अल्फा बीटा था ना, 1 सेकेंड, नॉट 2 अल्फा बीटा ही तो होगा ना, एलसीएम ले रहा हूँ हम लोग। तो p² -4 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो 2 आया था हमारे पास एलसीएम में, 5 भी आएगा यहाँ पे, नॉट 10, (9/2), तो 2 2 2 2 सारे कट जाएगा,
p square minus 9 by 2 plus 9 by 2. ओके अब ये चीज क्या प्लस में था, हम लोगों ने गलती कर दिया है पे, प्लस में तो नहीं था ना, ये तो मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में रखो ना, प्लस में क्यों कर लेके आ रहे हो, ये चीजें मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ऑलरेडी आ चुका है ऑप्शन, तो तुम ऑप्शन अब हिट कर सकते हो, इसमें थोड़ी घुमा के इसको लिख लेता हूँ, 9 माइनस पी स्क्वायर बाई 4 इंटू 9, तो 9 बाई 4 9 माइनस पी स्क्वायर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से मैंने लिखा, तो 9 बाई 4 9 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके, ये भी क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ चुका है तुम लोगों को। आगे बढ़ते इसके बाद, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 1 सेकेंड आई थिंक, या तो फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑलवेज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन 0 to 1। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा था, अगर तुम्हारे मान लो ए और बी के बीच में एक कोई भी रूट लाई करता है, ए और बी के बीच में कोई भी एक रूट लाई करता है, तो इसका मतलब क्या होगा पता है तुम्हें, मतलब जब तुम फंक्शन में पुट करोगे ए का वैल्यू बी में पुट करोगे, उसमें क्या आना चाहिए, उसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, क्योंकि अगर तुम एफ ऑफ ए पुट कर लिया, मान लो एफ ऑफ ए, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ग्राफ अगर ड्रॉ करने गया तुमने, लेट सपोज यू आर ड्रॉइंग अ ग्राफ, सो लेट बी एफ ऑफ ए के तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है, मान लो ये वाला तुम्हारा एफ ऑफ ए है, ये वाला तुम्हारा एफ ऑफ बी है, तो अभी तो तुम्हें बीच में एक रूट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे ए और बी। तो एफ ऑफ ए में एक बार पुट करो, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 402, और 1 में एक बार पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 सेकेंड, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से लेस देन 0, तो ऑब्वियसली 0 में क्या पुट करोगे, ये जो 0 है एफ ऑफ मतलब एक्स का वैल्यू 0 डालो तो क्या आएगा 2, 1 डालोगे तो क्या आएगा ऑब्वियसली लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली 2 गायब हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में अगर लैम्डा का वैल्यू है, मेरे को क्वेश्चन में क्या लैम्डा का वैल्यू पूछा है, मेरे क्वेश्चन में द सेट ऑफ रियल ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मतलब एक्स का जो भी इक्वेशन था उसके 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अगर मैं डाल दूँ एक बार इक्वेशन तो इसमें क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 तो गायब हो जाएगा, इक्वल टू 0 विच इज x इक्वल टू 1 और 1, तो ऑब्वियसली 1 वाला पॉइंट तुम्हारे नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोला है एग्जैक्टली 1 रूट, मतलब ये मेरे को शक हुआ, देखो मेरा आंसर क्या आया था 1 से 3 के बीच में, आप अगर तुम इस पे ऑप्शन भी देखोगे, ऑप्शन भी तुम्हें हेल्प करने के लिए बोल रहा है, देखो 1 पॉइंट एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 1 पॉइंट इंक्लूडेड था, मतलब 1 पॉइंट पे कुछ ना कुछ दिक्कत था, उसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में और भी चीज़ बोला गया, देखो हैव एग्जैक्टली 1 रूट, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक में तुम लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे उसके बाद तुम्हारे क्वाड्रेटिक के एक ही रूट होना चाहिए, रिपीटेटिव रूट नहीं होना चाहिए, बट जब तुम एक लैम्डा का वैल्यू 1 रखोगे तुम्हारा इक्वेशन यही बन जाएगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स, लैम्डा का वैल्यू 1 डाल दिया तो 4x प्लस 2, तो ये सारे इक्वेशन मेरा आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्लियरली दिख रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है 1 1, मतलब लैम्डा का वैल्यू जब तुम 1 डाले तुम्हें रूट क्या मिल गया रिपीटेटिव मिल गया, तो उसके लिए तुम क्या करोगे ये वाले वैल्यू को लैम्डा को एक्सट्रैक्टेड कर दोगे, तुम बोलोगे इसको एक्सक्लूडेड कर दोगे, ओके, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 1 से 3, ऑप्शन सी, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट, ओके, सो बाकी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं, एंड आई होप you have if you are watching this video till now, so please make sure subscribe our channel and let's